हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रूप पर। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक भारतीय संविधान से है आपातकाल। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपातकाल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को सम्मिलित किया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना जिससे कि ये वीडियो आपकी बेहतर समझ में आ सके। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपातकाल। दोस्तों, आपातकाल जो होता है उसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में पढ़ा जाता है। दोस्तों, आपातकाल की प्रेरणा किस देश से ली गई? दोस्तों, जर्मनी से। कहां से ली गई? दोस्तों, जर्मनी से ली गई। दोस्तों, आपातकाल को भाग 18 में पढ़ा जाता है, या दोस्तों आपातकाल भारतीय संविधान के भाग 18 में वर्णित है। दोस्तों, पहला आता है आपातकाल कितने प्रकार का होता है? दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, 3 प्रकार का होता है। दोस्तों, पहला देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसको अनुच्छेद 352 के तहत पढ़ा जाता है भारतीय संविधान में। और दोस्तों, जो ये राष्ट्रीय आपातकाल है ये कब लगाया जाता है? दोस्तों, जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो युद्ध की स्थिति में, अगर किसी देश ने आक्रमण किया है तो युद्ध की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। बाह्य आक्रमण के समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और तीसरा आता है दोस्तों सशस्त्र विद्रोह के समय आपातकाल लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल। दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल लगने से क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, पहला पॉइंट आता है कि संसद को राज्य सूची में किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार हो जाता है। जब दोस्तों देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो संसद होती है उसको राज्य सूची में किसी भी विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो प्राप्त हो जाता है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों, राष्ट्रपति आदेश के द्वारा केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध में परिवर्तन कर सकता है। दूसरा कार्य क्या होता है दोस्तों, जो राष्ट्रपति का जो आदेश के अनुसार केंद्र और राज्यों की जो वित्तीय संबंध है उसमें वो परिवर्तन कर सकता है। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों, संसद को लोकसभा की अवधि में वृद्धि करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जो संसद होती है दोस्तों वो लोकसभा की जो अवधि है ना उसमें वृद्धि करने का अधिकार भी राष्ट्रीय आपातकाल लगने से प्राप्त हो जाता है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों, अनुच्छेद 19 में लिखित मूल अधिकार हैं वो स्वतः निलंबित हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों 20 और 21 दो अधिकार हैं वो निलंबित नहीं होते हैं। अब तक 3 बार आपातकाल लगा है दोस्तों। जो राष्ट्रीय आपातकाल है अब तक 3 बार लगा है। पहला दोस्तों कब लगा? 24 अक्टूबर 1962 को चीन आक्रमण के समय। किसके समय दोस्तों? 24 अक्टूबर 1962 में जो चीन ने जब आक्रमण किया था तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। दूसरा लगा था दोस्तों 3 दिसंबर 1971 को। कब लगा था? 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के आक्रमण के समय राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। तीसरा कब लगा दोस्तों? 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति, जब देश में जब आंतरिक अशांति फैली थी, इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री थी, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत सशस्त्र विद्रोह शब्द कर दिया गया। जो दोस्तों ये आंतरिक अशांति शब्द है ना उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा करके इसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द कर दिया गया है। दोस्तों, अगला आता है राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन को भारतीय संविधान में पढ़ा जाता है। दोस्तों, ये कब लगाया जाता है, किस स्थिति में लगाया जाता है? दोस्तों, पहला पॉइंट आता है जब राज्यों का शासन सही नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति शासन राज्यों में लागू किया जाता है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों, राज्य में आपातकाल उद्घोषणा की अवधि 2 मास की होती है। ठीक है दोस्तों, जो राज्यों में जो आपातकाल होता है ना राष्ट्रपति शासन, उसमें दोस्तों 2 मास की उसमें उद्घोषणा की जाती है। इससे अधिक के लिए संसद से अनुमति लेनी पड़ती है, तब यह 6 मास की होती है। अधिकतम 3 वर्ष तक एक राज्य के प्रवर्तन में रह सकती है। दोस्तों, ये अधिकतम 6 मास की होती है, लेकिन दोस्तों इसे 3 वर्ष के लिए एक राज्य के प्रवर्तन में रह सकती है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट आता है दोस्तों, सबसे अधिक के लिए संशोधन करना पड़ता है। दोस्तों, जो इससे जो अधिक है, अधिक अगर समय के लिए इसको रखा जाएगा तो इसके लिए संविधान में दोस्तों संशोधन करना पड़ता है। दोस्तों, जो राष्ट्रपति शासन है जो भारत में या भारत के राज्यों में कहाँ कहाँ पर लगा है उसको भी मैंने अच्छे से पॉइंट ऑफ व्यू किया है। दोस्तों, सर्वप्रथम जो राष्ट्रपति शासन है वो 20 जून 1951 को कहाँ पर लगा था दोस्तों?
पंजाब में। कहाँ पर लगा था? पंजाब में। सबसे अधिक समय तक जो राष्ट्रपति शासन ये पंजाब में ही लगा था दोस्तों, 1987 से 1992 के मध्य में। दोस्तों सबसे कम समय तक जो राष्ट्रपति शासन लगा था बिहार में, 7 दिन। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे कम समय तक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? बिहार में 7 दिन। दोस्तों सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगा था, 11 बार। कितनी बार दोस्तों? 11 बार सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगा। अगला पॉइंट आता है दोस्तों, भारत में अब तक जो राष्ट्रपति शासन है 2026 तक 134 बार लगाया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि अब तक राष्ट्रपति शासन है 2026 तक कितनी बार लगाया जा चुका है? 134 बार लगाया जा चुका है। अगला आता है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 कब लगता है दोस्तों? आर्थिक संकट के समय। और दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल की घोषणा 2 मास के अंदर संसद से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है। दोस्तों संकट, जो आर्थिक संकट आता है ना, जब वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। और दोस्तों वित्तीय आपातकाल की घोषणा 2 मास के अंदर संसद से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है। दोस्तों वित्तीय आपातकाल लगने के बाद क्या प्रभाव पड़ता है देश पर? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं और संघ एवं राज्य सरकारों के जो अधिकारी होते हैं, उनके वेतन भत्तों में दोस्तों वेतन में कमी आ सकती है। दोस्तों जो वित्तीय आपातकाल जब लगता है, जब दोस्तों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों या संघ एवं राज्यों के सरकारी अधिकारियों के वेतन में कटौती हो सकती है। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह राज्य सरकारों को यह निर्देश दे कि राज्य के समस्त वित्त विधेयक उसकी स्वीकृति से और विधानसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त हो जाता है कि जो राज्य सरकार है वो राज्य सरकारों को निर्देश देता है कि जो राज्य के समस्त वित्त विधेयक हैं उसकी स्वीकृति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।